वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडक्ट स्टडी। आज हम सीखने वाले हैं पैसिव ऑफ इम्परेटिव। पिछले टर्न पे हमने सीखा था पैसिव ऑफ लेट के टेंसेस और मॉडल वर्ब्स के लिए। आज हम सीखेंगे पैसिव ऑफ इम्परेटिव। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें किसी को ऑर्डर दिया जाए, या किसी से रिक्वेस्ट की जाए, या फिर किसी से एडवाइस ली जाए, या कोई बंदा किसी को एडवाइस दे। जैसे कि तुम कठिन परिश्रम करो जिससे तुम्हें सफलता जल्दी मिलेगी, तुझे उसे क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। अब इनका हम जो एक्टिव लिखा हुआ होगा, जैसे ओपन द डोर, ये एग्जाम्पल रखा है हमने, ओपन द डोर, ये क्या कर रहा है यहां पे? ओपन द डोर, ऑर्डर दे रहा है। ओपन द डोर, किसी को मैंने तुमसे कहा ओपन द डोर, तो मैंने तुम्हें ऑर्डर किया। ठीक है, अब ये मैंने एक एग्जाम्पल रखा है यहां पे, ओपन द डोर, केवल इस चीज को समझने के लिए। यहां पे ऑर्डर कर रहा है। अब इस चीज को इस फॉर्म में हमें दे रखा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमें पैसिव चेंज करना होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, किस तरह हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। ये मैंने यहां पे स्ट्रक्चर लिख रखा है। सबसे पहला काम हमारा होता है, इसके स्टार्टिंग में हम लेट यूज करते हैं। ठीक है, लेट यूज करने के बाद सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे। इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे? लेट से। ठीक है, लेट मींस करने देना, पहले ही बता चुका हूं मैं। लेट का मतलब होता है करने देना। तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, इसके बाद क्या आएगा? ये इन सेंटेंसों की हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मान सकते हैं आप बी, जो तुम्हें ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज करनी ही करनी है। लेट द डोर बी, लेट द डोर बी। अच्छा, एक चीज और, जो तुम्हारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। ओपन मींस खोलना, थ्रो मींस फेंकना, हेल्प, ये सब वर्ब से स्टार्ट हुए होंगे। ठीक है, ये एक और पहचान है इनकी। ठीक, तो किस तरह हो जाएगा जी सेंटेंस अपना? अब लेट से स्टार्ट किया, लेट ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद बी, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया तुम्हारा पैसिव वॉइस का। एक्टिव से पैसिव चेंज हो गया। ये दूसरा स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी लिख रखा है। फॉर नेगेटिव, तुम्हें पता होगा हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में अगर नकारात्मक दे रखा है कोई भी सेंटेंस, जैसे एक ये रखा है और एक यहां पे दे रखा है, तो बी और ऑब्जेक्ट के मिडिल पे यूज करेंगे हम क्या? नॉट। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं। ये सबसे एक्टिव पैसिव के अब तक के एक जो मॉडल वर्ब्स के हमने सीखे थे, एक्टिव से पैसिव, और ये पैसिव ऑफ इंपरेटिव सबसे ज्यादा इजी हैं। इनमें कोई फंडा है नहीं, अलग से कुछ करना नहीं है, तुम्हें केवल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, सेम स्ट्रक्चर सब में, है ना। अब इस एक्सरसाइज को बनाते हैं, खूब अच्छे से सीखते हैं। थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल, फेंको। हमने किसी से कहा बॉल फेंको, क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं। किस तरह बनाएंगे? लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, उसके बाद द बॉल, ऑब्जेक्ट के तौर पे द बॉल, लेट द बॉल, उसके बाद बी थ्रोन। ठीक है, ये तुम्हारा पैसिव हो गया। अगले पे चलते हैं। डू नॉट बीट द डॉग, कुत्ते को मत मारो। डू नॉट बीट द डॉग, कुत्ते को मत मारो।
किस तरह स्टार्ट करेंगे? लेट ऑब्जेक्ट द डॉग, लेट द डॉग। अब नेगेटिव है ये, नेगेटिव। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, नॉट बी। कुत्ते को मत मारो, बीट, बीट की क्या आ जाएगी? बीटन। ठीक है, लेट द डॉग नॉट बी बीटन। अब इसके बाद है नेक्स्ट, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, हेल्प मी। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? रिक्वेस्ट कर रहा है, एज ए रिक्वेस्ट हेल्प मी। कैसे करके बनाएंगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, लेट मी बी हेल्प्ड। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस को हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं, हेल्प मी, मेरी सहायता करो। ठीक है, आपने किसी से क्या करा? रिक्वेस्ट की कि मेरी सहायता करो, तो क्या लिख सकते हैं इसमें? एक तरीके से और बना सकते हैं इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बस इतनी चीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ के एज इट इज सेंटेंस को नोट कर दिया, फिर भी तुम्हारा ये पैसिव माना जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लर्न द पोयम, लर्न द पोयम, कविता याद करो। कोई ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, तो लेट द पोयम बी। इसके बाद चलते हैं डू नॉट टच इट, इसे मत छुओ, इसे मत छुओ। लेट इट नॉट बी टच्ड, टच्ड। अब ये लिख रखा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। ठीक है, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं या फिर कोई बंदा हमें एडवाइस दे रहा है, वर्क हार्ड। ठीक, तो हम इसमें लगा देंगे ये वाला केस, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसे हमने यहां लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, किसी से हमने रिक्वेस्ट की कि मेरी सहायता करो। अब यहां कह रहे हैं किसी को हम सलाह दे रहे हैं, तो तुम लिख दोगे यू आर एडवाइज्ड यू टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। झटका मार ले बाप रे। अरे दिख तो रहा है, अब नहीं चल रही यार, कोई गौर से देखे तो देखो। ये था आज का हमारा टॉपिक पैसिव ऑफ इंपरेटिव। नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे हम पैसिव ऑफ इंफिनिटिव के साथ में। एक टॉपिक और बचा है हमारा एक्टिव से पैसिव चेंज करने का, इसके बाद हमारे एंड हो जाए।